हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े थे। तो 4 नियम मैंने आप लोगों को बताए और हमने ये पढ़ा था कि भाई इन 4 नियमों में से 2 नियम काम में लेते हुए हम अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन, यदि वस्तु हमारे पास कहां पे हो, अनंत पर हो। ठीक है, ये चित्र मैंने पहले ही बना दिए हैं। तो देखो, पहली सिचुएशन है हमारे पास में, ये तो वस्तु की स्थिति कहां हो, वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये अवतल दर्पण बनाया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, अब अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, वहां से प्रकाश किरणें चलेंगी। तो अपने को 2 नियम काम में लेने हैं। तो पहला नियम तो मैंने ये काम में लिया कि भाई प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरा ये काम में लिया कि अगर वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये परावर्तित किरण और एक ये वाली परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें कहां पे मिल रही है, मुख्य फोकस बिंदु पे मिल रही है। ठीक है, तो जहां परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पे वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अपने को इसमें 4 बातें लिखनी है। नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, कहां बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के यहाँ पे आकार की बात करें अपन तो अनंत पे बहुत बड़ी वस्तु है और उसका यहाँ पे मुख्य फोकस बिंदु पे बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसी के साथ अपन ने बात करी कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पॉइंट अपने को लिखने हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट अपने को लिखना है आकार के बारे में। तो वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, इसे हम बिंदुवत प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। तो यहां पे अपन देखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, और चौथा पॉइंट मैं इसी में ऐड कर देता हूं कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। ठीक है, तो ये अपने को 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, दूसरा उसका आकार बताना है, तीसरा वास्तविक है या आभासी, और चौथा क्या बताना है अपने को कि उल्टा है या सीधा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की अपन बात करें तो जब वस्तु अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक है, तो ये हमने चित्र बनाया, देखो यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये मुख्य फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र, हमने वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो ये वस्तु रखी, इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस बिंदु से। ठीक इसी प्रकार एक नियम ये काम में लिया कि अगर आपतित प्रकाश किरण जो है फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। और ये स्थिति कहाँ है, इस स्थिति की बात करें तो मुख्य फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दिख रहा है आप लोगों को कैसा है, छोटा है। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और इसके आकार की बात करें, आकार की बात तो की अपन ने, और ये कैसा है, उल्टा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सब चीजों के बारे में लिख देंगे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के मध्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, आकार के बारे में, वस्तु से लिखेंगे अपन किसके बारे में, कि वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक। इसी के साथ में चौथा पॉइंट जो है वो लिख देता हूं मैं, क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। ठीक है, अब देखो ये जो दो अपन ने चित्र बनाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपन ये वाले दो नियम ही काम में लेके बनाए, ठीक है ना, हम और दूसरे चार हैं, चार में से दो अपने को उपयोग में लेने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। अगर आप लोग उन चार में से कोई अलग दो नियम काम में लेके और ये बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग ये जो चित्र हैं ये स्केल वगैरह की मदद से ठीक तरीके से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अपन वस्तु जब वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो हमें जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, अब अपन बात करें, हमने वस्तु रखी है कहां पे, थर्ड पॉइंट, जो वस्तु सी व एफ के मध्य, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी अपन ने चित्र बनाया है। जब वस्तु ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब हमने वस्तु रखी कहां पे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो अपन ने दो नियम काम में लिए हैं। पहला, मुख्य अक्ष से समांतर कोई प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से होकर। ठीक है, अच्छा एक नियम अपन ने ये काम में लिया है, यानी कि चौथा नियम जो मैंने बताया था वो नियम मैंने काम में लिया है। यहाँ पे आप दूसरा भी और कोई नियम भी ले सकते हो काम में, यानी कि ये जो गोलीय दर्पण है इसके किसी भी पॉइंट पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रकाश किरण आपतित हुई और परावर्तन के नियम अनुसार क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। तो अब ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं, ठीक है, ये कहाँ पे, यहाँ पे काट रही हैं। हम इसकी स्थिति की बात करें तो वक्रता केंद्र से दूर हमें ये प्रतिबिंब का निर्माण मिलेगा। और प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और कैसा है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, दूसरा, इसके आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन कंडीशन देखी अपन ने, है ना। वस्तु जब अनंत पर रखी हो, जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, और वस्तु कहां रखी हो, सी और एफ के मध्य रखी हो। ठीक है, अब अगली तीन कंडीशन देखते हैं, तो उनके लिए चित्र बना लेते हैं। पहले अगली स्थिति देखते हैं। देखो अगली स्थिति में हमारे पास चौथी कंडीशन है। चौथी स्थिति में हमने वस्तु रखी कहां, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो देखो ये अपन ने एक चित्र बनाया है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु रख दी, मुख्य अक्ष से समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे काटती हैं, और जब अपन यहाँ पे प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम ये देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो पहली बात स्थिति कहां हो गई, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इसके आकार की बात करें तो वस्तु के बिल्कुल बराबर है ये। ठीक है, और कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो चार बातें लिखेंगे अपन। नंबर 1 कहां बनेगा,
आकार की बात करें तो आकार वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगली कंडीशन देखें। इसमें हमने वस्तु कहां रख दी? मुख्य फोकस बिंदु पर। ठीक है, मुख्य फोकस बिंदु पर वस्तु रखी, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई और मुख्य फोकस बिंदु से होकर। ठीक है, इसी के साथ दर्पण के किसी भी पॉइंट पर जब आप प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो परावर्तित किरणें मिल रही है अपने को। हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें कैसी है? समांतर है। और समांतर किरणें कहां पे मिलती हैं? अनंत पे जाके मिलती हैं। हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो वस्तु कहां रखी हो? मुख्य फोकस बिंदु पर। मुख्य फोकस बिंदु पर रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर। इसी के साथ आकार की बात करें तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखें कि जब वस्तु कहां रखी हो? F व P के बीच में। अच्छा, P क्या है यहाँ पे? ध्रुव। P के मध्य स्थित हो। ठीक है, तो वस्तु कहां हो? F और P के बीच स्थित हो। तो हमने ये प्रतिबिंब बनाया, देखो इसका। ये अपन पढ़ रहे हैं छठी स्थिति पढ़ रहे हैं अपन। और इसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, पहली जो 5 पढ़ी थी उनसे अपने को अलग मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वस्तु रखी है मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर गई। ठीक है, इसी के साथ एक नियम अपन ने काम में लिया कि किसी भी पॉइंट पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हम इनको पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, दो बातें तो अपन ने ये देख ली इसके बारे में। दूसरा अपन देखें जैसे आकार के बारे में, तो आकार, ये वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। ठीक है, और अपन देखें कि यहाँ पे इसकी स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे अपने को प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो स्थिति की लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, नंबर 2, आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा ये? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, तो ये सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है ना, अलग अलग इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि प्रतिबिंब जो है अपने को अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो उसके लिए अपन चित्र बनाते हैं। देखो, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखते हैं। देखो, पहली सिचुएशन है हमारे पास में, वस्तु कहां हो? अनंत पर रखी हो। तो ये अपन ने उत्तल दर्पण बनाया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, अनंत पर वस्तु रखी है तो उससे प्रकाश किरणें चलेंगी, दर्पण पर आपतित होंगी। तो देखो, अपन ने एक तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र की दिशा में अगर उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि परावर्तित प्रकाश किरण भी यही, इसको अपन आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और अपन बात करें यहाँ पे मुख्य अक्ष के
या मुख्य फोकस बिंदु की दिशा में जब आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ठीक है, ये दोनों जो परावर्तित किरणें इनको जब अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों मुख्य फोकस बिंदु पर काटती हुई दिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ पे जब अपन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस बिंदु पर। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वस्तु से कैसा है, छोटा है। ठीक है ना, और स्थिति अपन बता ही देंगे। ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे। दूसरा, आकार वस्तु से छोटा। थर्ड, आभासी और कैसा होगा, सीधा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, हम दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख दें। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, इसके सामने यहां मैंने वस्तु रखी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, परावर्तित हो गई और ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपन को छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ पे काट रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब देखो इसकी स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, दर्पण के पीछे ध्रुव है, मुख्य फोकस बिंदु के मध्य में। ठीक है, इसी के साथ अपन आकार की बात करें तो वस्तु से क्या होगा, छोटा। देखो यहाँ पे दर्पण के पीछे लिखा है तो कहां बना है ये, मुख्य फोकस बिंदु पर, तो अपन लिख देंगे F पर बना है ना, मुख्य फोकस बिंदु पर। ठीक है, और कैसा ये आभासी है और कैसा है, सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण होते हैं।